आज उन कोरोना योद्धाओं के साथ इतना बड़ा अपमान हो रहा है और शासन प्रशासन लगातार एम्बुलेंस कर्मचारी लगातार ठेकेदारी प्रथा को बंद कराने की मांग को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उन लोगों का कहना है कि कोरोना काल में जिस तरीके से उन लोगों ने जन जन तक अपनी सेवा पहुंचाई है, वो एक तरीके से कोरोना वॉरियर हैं और सरकार की तरफ से उन्हें कोरोना वॉरियर की तरह सम्मान भी दिया गया है, सम्मानित भी किया गया है। लेकिन उसके बाद भी आज वो लोग यहाँ पर बैठे हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि लगातार उनके साथ नाइंसाफ़ी होती नजर आ रही है। बता दें, बीते दिन इन लोगों ने धरना प्रदर्शन, शांतिपूर्व धरना प्रदर्शन शुरू किया था, जिसके बाद अब उन लोगों ने कार्य बहिष्कार करके धरना प्रदर्शन हड़ताल पर आ गए हैं। तो आइए बातचीत करते हैं और जानते हैं कि कब तक ये हड़ताल जारी रहेगी। मैम, ये आपको पता है कि 23 तारीख से लेके 25 तारीख तक जो है हमारा शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन चला और उससे पहले एक महीने, लगभग 1-1.5 महीने से लगातार पत्राचार के माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री जी और जितने भी संबंधित अधिकारी हैं और जीवीके कंपनी से लगातार हमारा पत्राचार हुआ। उसके बाद कोई समाधान नहीं हुआ, तो हम 3 लोगों ने 3 दिन शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन किया। उसके बाद अब हम लोग 26 तारीख से आज तीसरा दिन है कार्य बहिष्कार पर संपूर्ण उत्तर प्रदेश में। और हमारे जो भी कर्मचारी हैं, आपको भी पता है और शासन प्रशासन को पता है, कोरोना काल में इन लोगों ने जिस तरह का कार्य किया था और जिस तरह से ईमानदारी के साथ, पूरी मेहनत के साथ उत्तर प्रदेश की 21 करोड़ जनता को एम्बुलेंस सेवा का लाभ दिया, आज उन कोरोना योद्धाओं के साथ इतना बड़ा अपमान हो रहा है और शासन प्रशासन लगातार हम लोगों के साथ न्याय नहीं कर पा रहा है। आज 3 दिन से हमारे उत्तर प्रदेश के प्रत्येक ज़िले से कर्मचारी आए हुए हैं, स्टेशन पर, रोडवेज पर, जहाँ तहाँ पड़े हुए हैं। आज उन लोगों के पास खाने तक को नहीं है। उसके बाद लगातार अधिकारियों से वार्ता करने की कोशिश की गई, उनकी तरफ से सिर्फ गुमराह किया गया। और जो जीवीके कंपनी है महाभ्रष्टाचारी उत्तर प्रदेश की, उसके अधिकारियों के द्वारा भी लगातार हम पे उल्टा दबाव बनाया गया। एक झूठ हम पे मुकदमा लिखवाया गया कल हमारी यूनियन के ऊपर एस्मा एक्ट के अंतर्गत, जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी ट्वीट के माध्यम से क्लियर कर दिया था और अभी सुबह भी ट्वीट आया, कल भी आए थे कि सर्विस प्रोवाइडर इसके लिए जिम्मेदार है। जो हड़ताल है, सर्विस प्रोवाइडर ने 1.5 साल पहले समझौता किया था जिसमें लगभग हमारी 24,000-23,000 सैलरी है और हमको आधी सैलरी दी जा रही थी। उसके विरोध में आज 1.5 साल के बाद इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ, हर एक कर्मचारी को मजबूर होकर आज ये कार्य करना पड़ा। पर उसके बाद भी लगातार उत्तर प्रदेश के प्रत्येक ज़िले में हमारे कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार कर रखा। इसी प्रकार से जिला मुख्यालय पर बैठे हुए हैं और प्रशासन के द्वारा वहाँ पर हम लोगों से गाड़ियाँ मांगी जा रही। हमने गाड़ियाँ उपलब्ध करवा दी, चाबियाँ उपलब्ध करवा दी, पर हमारी बस एक ही मांग है कि सरकार अब हमारे विषय में सुने, नहीं तो हमारे उत्तर प्रदेश से बहुत गलत खबरें आ रही हैं। हमारे कर्मचारी बहुत परेशान हैं और कई जगह आत्महत्या करने की कोशिश कर चुके हैं। शासन प्रशासन की तरफ से किसी प्रकार की कोई कार्यवाही हुई हो, क्योंकि लगातार अब मरीजों को समस्याएं होना शुरू हो गई हैं जब से आप लोगों ने कार्य बहिष्कार शुरू किया है, तो क्या कहेंगे? मैडम, हम लोगों की जो है जायज़ मांगें थी और हम लोग जो है एक ठेकेदार के वर्कर हैं और हम लोगों पे एस्मा जैसी कार्रवाई शासन के द्वारा की गई है जिसका हमारा संगठन पूर्ण रूप से विरोध कर रहा है। एस्मा हमारे ऊपर नहीं लग सकता, हम राज्य कर्मचारी नहीं हैं, ना ही हम संविदा पे हैं, हम ठेके के आदमी हैं। कार्रवाई ठेकेदार पे होना चाहिए क्योंकि हम उनके जो है कार्य प्रणाली से संतुष्ट नहीं है। हमारी कोई अनथराइज मांगे भी नहीं है। मैं कह रहा हूँ जो लेबर एक्ट के अंतर्गत हमारा मिनिमम वेज है वो हमको उपलब्ध करा दिया जाए और हम जो ओवर टाइम काम करते हैं वो हमको दे दिया जाए। हम कौन सा गवर्नमेंट से कह रहे हैं, हमको सरकारी कर दिया जाए। हमारी ठेकेदारी प्रथा है उसको हटाने की मांग हो रही है। ठेकेदारी प्रथा से शोषण बढ़ रहा है और सरकार की नीति है जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार होना चाहिए। और ठेकेदारी प्रथा से कई तरह का शोषण बढ़ रहा है। जैसे अभी जडेचल कंपनी को ठेका दिया गया, 1200 की वैकेंसी थी, मात्र 5000 कर्मचारियों से 20-20 हज़ार रुपये की डीडी लेकर के उनको भर्ती किया गया। ये उत्तर प्रदेश के तो नागरिक है, वो अब 1200 की जगह है, उसमें 5000 कर्मचारी उन्होंने भर्ती कर रखा है। तो वो लड़के ऐसे घूमेंगे, उनको बेवकूफ़ बनाया जाएगा, उनका शोषण होगा। 75 जिलों से लड़के आकर के वहाँ पे उन्होंने एडवर्टाइज दे दिया, उनको भर्ती कर लिया गया। कहाँ तक बात पहुँच पाई है? अभी ये मैम जो आंदोलन चल रहा है एम्बुलेंस कर्मचारियों का, शासन तक हमें बात सबको मालूम है। स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि आप मेरे कर्मचारी नहीं, मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि ये कर्मचारियों को धरना चल रहा है संज्ञान में लिया जाए। अब तक यही नहीं डिसाइड हो पा रहा कि हम हैं किसके, उत्तर प्रदेश के हैं या नेपाल से आए हैं। ये तय होना चाहिए ना कि हम कहाँ के हैं। या तो उत्तर प्रदेश के नहीं हैं क्योंकि हम वोट नहीं देते हैं, हम नागरिक नहीं हैं, काम उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। ये स्टेटमेंट आता है हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी का,
मुख्यमंत्री जी महोदय ये कहते हैं ये कर्मचारियों की समस्याओं को तत्काल संज्ञान लिया जाए। फंस तो हम लोग गए हैं, अभी यही नहीं डिसाइड हो रहा क्या क्या। लगातार संख्या भी आप लोगों की बढ़ती जा रही है, किस तरीके से आंदोलन और तेज हो सकता है? मैं आपको बता दूं 4700 एम्बुलेंस हैं पूरे यूपी में 2012 से, 20,000 कर्मचारी हैं। हर ज़िले में एवरेज 350-400 कर्मचारी ज़िलों पे हैं। यहाँ पे 3000 की कल भीड़ थी, आज बारिश के कारण लोग आ रहे हैं, इधर उधर रुके हैं, साधन तो है नहीं। 5-5 एम्बुलेंस हमने छोड़ रखी थी कि जनता को तकलीफ ना हो। शासन ने कल हमारे लोगों पे ज़िले में डीएम साहब ने, एसपी साहब ने, मुख्य चिकित्सा अधिकारियों ने शाम को ज़िले पे कर्मचारियों पे एस्मा लगवा दिया, क्योंकि हम पहले स्पष्ट बता हम लोग चोर और डकैत नहीं हैं, हम लोग कोरोना योद्धा है, तो मुकदमा क्यों लगाया गया। दूसरी बात, एक स्टेटमेंट आता है कि आंदोलन करेंगे तो हम प्रॉपर्टी जब्त कर लेंगे। हम शौक से कहते हैं तीन टब्बों को तुम ले जाओ, क्या 8,000-10,000 नौकरी वालों पे ईडी बिठलवा दो, हम कह रहे हैं ना बिठलवा दो। अब ये आंदोलन चाबी हम प्रशासन से तो लड़ेंगे नहीं, चाबियां दे रहा हूँ सभी को, और 20,000 कर्मचारियों को यहीं बिठा लेंगे, साथ जिएंगे साथ मरेंगे। इनको क्या कहेंगे आप? मैं इस चैनल के माध्यम से आपको अवगत कराना चाहता हूं, जैसा कि हमारी समस्याएं दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। करीब 3 सालों से हम लोग लगातार संघर्षरत हैं, बार बार आंदोलन हुए हैं, कई बार स्ट्राइक हुई है अपनी मांग रखने के लिए, पर कई बार झूठा समझौता, झूठा आश्वासन दे करके हम लोगों को अपने काम पर लौटा दिया जाता है। अभी तक कोई आश्वासन मिला है? आश्वासन ही मिला है, आश्वासन के अलावा उसका कोई प्रतिफल नहीं दिया गया। इस वजह से हम ये इमरजेंसी सेवाएं उत्तर प्रदेश के अंदर बाधित न हो, आम जनमानस को कोई हानि न हो, इसके लिए हमने 23 तारीख का अल्टीमेटम देकर के शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करने का ऐलान किया, और इसके तत्पश्चात शांतिपूर्ण धरना में 23 तारीख से 26 तारीख तक किया। तब भी हमारी शासन ने कोई मांग नहीं स्वीकार की, न तो कोई बात सुनने को आया। तब हमें मजबूरन 26 तारीख से पूर्ण रूप से चक्का जाम की स्थिति से गुजरना पड़ा। आज आलम यह है कि हम लोग अपनी जान तक देने को तैयार हैं। अगर सरकार नहीं सुनेगी तो कौन सुनेगा। जब एक घर का लड़का, एक घर का बच्चा अपने घर के सदस्यों द्वारा सताया जाता है, उसके हक नहीं पूरे होते हैं, तो घर मालिक से कहता है, अगर मालिक उसकी समस्या नहीं सुनता तो पंचायत से कहता है, पंचायत नहीं सुनती तो वो तहसील लेवल कोर्ट जाता है, वहाँ भी नहीं सुना जाता, तो हाई कोर्ट जाता है, नहीं सुना जाता सुप्रीम कोर्ट जाता है। तो उसी तरह जब हमारी कंपनियां हमारी मांग नहीं सुन रही है तो हमने स्वास्थ्य मंत्री से कहा, वो नहीं सुन रहे हैं, लेबर कमिश्नर से कहा, वो भी नहीं निष्फल हुए। आज मैं योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहता हूँ कि यदि आपकी सरकार है और आप सरकार होते हुए आपने एक कैसा तमाशा बना रखा है इस यूपी के अंदर, आपने ठेका प्रथा की समस्या ला करके इस स्वतंत्र भारत के अंदर एक गुलामी की नज़ीर पेश करने का काम किया है। अगर आप ऐसा ही करते रहे, यह जनता तुम्हें 2022 में मुंहतोड़ जवाब देगी। आप यहाँ सीएम की कुर्सी पर बैठने के लायक नहीं बचेंगे। जैसा कि आपने देखा, जो एम्बुलेंस चालक हैं वो लगातार अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और 27 तारीख से इन लोगों ने कार्य बहिष्कार भी कर दिया है। हालांकि जितनी भी जनता को समस्या हो रही थी, मरीजों को समस्या हो रही थी, उसके लिए इन लोगों ने एम्बुलेंस भी जगह जगह उपलब्ध करा दी थी, लेकिन उसके बाद भी लगातार ये लोग स्वास्थ्य मंत्री से अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन इनको आश्वासन के अलावा और कुछ भी मिलता नजर नहीं आ रहा है। इन लोगों का कहना यही है कि हम लगातार अपनी मांग सामने रखते रहेंगे, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी हम यहीं बैठकर धरना प्रदर्शन देते रहेंगे, और एम्बुलेंस का चालक जो है वो लगातार कार्य बहिष्कार करते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन अभय के साथ मैं शिवांगी, JMD खबर, लखनऊ।